चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्रेयांश सागर, अभिनंदन सागराय नमः। सिद्ध परमात्मा के प्यारिक साधना संत जीवन का प्राण है। समता, सम्यक्त संयम और समाधि और सिद्धत्व ये साधु जीवन का आन है, मान है और शान है। महान आत्माओं, समता और साधना की जो मूर्ति है, सरलता और सहजता और निर्मलता की साक्षात जो मूर्ति है, जो एक मनोज्ञ श्रवणाचार्य हैं, जो एक पुण्य आत्मा आचार्य परमेष्टि हैं, जो एक धर्म प्रवर्तक, एक आत्म साधक आचार्य वर हैं, जिनके नाम को लेने से और जिनका स्मरण करने से ही दिल और दिमाग में प्रसन्नता आ जाती है, उनका नाम आचार्य वर प्रसन्न सागर। यथा नाम तथा गुण से विभूषित, जिनकी साधना का आभा मंडल भक्तों को अपनी ओर आकर्षित और चुंबकीय करता है। पुण्यानुबंधी पुण्य है इनका, जो परमात्मा की आराधना और आत्मा की जो ये साधना करते हैं, यही परमात्मा की आराधना और आत्मा की साधना और गुरुओं की उपासना और जिन धर्म की प्रभावना का यदि नाम है तो आचार्य भगवंत श्री प्रसन्न सागर महाराज। महान आत्माओं, आचार्य परमेष्टि के मूल गुणों में 63 मूल गुणों में पंचाचार होता है। पंचाचार में एक तपाचार भी है आचार्य परमेष्टि का। आचार्यों के मूल गुणों में 10 धर्म होते हैं। उन 10 धर्म में 7वां धर्म तप धर्म भी होता है। 16 कारण भावनाओं में 7वीं भावना है शक्ति तप, और 12 आचार्य परमेष्टि के मूल गुणों में 12 तप भी होते हैं, उनमें अंतरंग और बहिरंग। और इसी बात को हमारे आचार्य भगवंत उमा स्वामी ने कहा, तपसा निर्जरा। कर्मों को काटना हो, संबर और निर्जरा का कारण तपश्चरण है। और बिगर तप के कभी भी आत्मा की सिद्धि और परिणामों की विशुद्धि नहीं होती। इसलिए तप करना आवश्यक ही है। और कर्मों को निर्जरा के लिए तपो मान भूषणम, तप के द्वारा स्वयं ही मनोरथ पूर्ण होते हैं। और फिर मणि कांचन योग है, तप के साथ मौन की आराधना। और ये तो इसके बड़ी त्रिवेणी है। ये मैं तो कहता हूँ ये सर्वोपरि साधना इसलिए है कि सिद्ध क्षेत्र अनंत सिद्धात्माओं का आज भी वहाँ पर उनका एनर्जी और पावर है, और साक्षात उस क्षेत्र में चमत्कार और अतिशय है। इसकी अनुभूति मैंने 3 चातुर्मास में रह के और स्वर्ण भद्रकूट पर रह के ये अनुभूति की है। जो एक अभिनंदनीय और अभिवंदनीय एक ऐसे आत्मसाधक हैं। मेरा जयपुर में जब उनका रजत जयंती
महोत्सव भव्य और ऐतिहासिक रूप से हुआ था। उस समय महाराज श्री का वात्सल्य और आत्मीयता से मुझे उन्होंने स्वयं आके आमंत्रित किया था कि आपको आना है। इसके पश्चात मैं आचार्य भगवंत श्री प्रसन्न सागर महाराज जी से उनके इष्ट परमात्मा जो हैं पद्म प्रभु में भी हमारा उस समय उनसे समागम हुआ था, और केकड़ी चातुर्मास में पिशी परिवर्तन में भी वह महाराज श्री पधारे हुए थे। उस समय मैं भी मुनि था और वो भी मुनि थे। आज सम्मेद शिखर में वह अपनी आत्म साधना करके जो कर्मों की निर्जा कर रहे हैं, जिन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, यह प्रशंसनीय, अनुकरणीय और महान कार्य कर रहे हैं। मैं उनके प्रति यही सद्भावना करता हूँ कि भगवत जिनसेन आचार्य ने आदि पुराण में जब भगवान की सहस्त्र नाम से स्तुति की है तो उसमें तीसरे स्तोत्र में कहा है सुप्रसन्नाय, और फिर उसके बाद कहा है प्रसन्नात्मने। जब जब मैं यही चाहता हूँ ये प्रसन्न सागर से, ये प्रसन्न सागर संत से, ये प्रसन्न सागर तीर्थंकर और भगवंत बने, 108 से ये 1008 बने, यही हमारी मंगल भावना है। आचार्य श्री को हमारा वात्सल्यमय आत्मीमय हमारा प्रति नमोस्तु है। वह इस धर्म की प्रभावना करें, आर्ष परंपरा के अनुरागी हैं, क्योंकि इस युग के महान आचार्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज जी ने अपने जीवन में अभी तक जितने भी इस दुनिया में संत हैं उन्होंने 3 बार निष्क्रियकरण उत्कृष्ट रूप से किया था, और उनके ही शिष्य चंद सागर महाराज जी ने 1 बार किया था, और उनके भाई जो वर्धमान सागर जी थे आचार्य शांति सागर जी के, और उनके शिष्य नेमी सागर थे, इन्होंने हजारों उपवास किए। इसलिए उपवास चतुर्विधि आहार का त्याग पूर्वक जो उपवास करता है वही आत्मा में वास करता है। हम तो यह कहते हैं इनका जीवन मांगलिक हो, इनके प्रति हमारा हृदय से आत्मीय वात्सल्य सहित उनके लिए हमारा प्रति नमोस्तु। उनकी आत्म साधना 28/1/23 तक निर्विघ्न सानंद प्रभावनाक मांगलिक हो, अपने रत्नात्रय की अभिवृद्धि करें, चिन्ह धर्म की प्रार्थना करें। बोलो कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको, अहिंसा परमो धर्म। जियो और जीने भी दो। अंतर्मन प्रसन्न सागर गुरुवर, आरती करते आपकी दे दो आशीष हमको मुनिवर। भी दो, अहिंसा परमो धर्म।